तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे हो तो फटाफट तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। आज आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का जीके से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साइंस से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस 20 क्वेश्चन को पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना ईमानदारी से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आज जितना क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुके हैं, यानी कि आप लोगों का रिवाइज हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखना, जो भी भाई मेरा पर डे क्लास करते होंगे उस भाई को जरूर ये क्वेश्चन याद होगा, ठीक ना। तो अगर आप लोग इस बार बदन पे वर्दी लेना चाहते हो तो पढ़ाई एकदम फाड़ के करो, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का इस बार क्वेश्चन भी थोड़ा हट के रहेगा। तो पढ़ाई करोगे तभी तुक्का भी लगा सकते हो। इसमें निगेटिव मार्क्स भी है, 0.25 अंक का निगेटिव मार्क्स है। तो आप लोगों को इसको याद रखते हुए चलना है कि तुक्का नहीं लगाना है, पढ़ के जाएंगे, एग्जाम निकाल के आएंगे और बदन पे वर्दी लेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों जिद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जिद ही आप लोगों का सिलेक्शन है, जुनून ही आप लोगों का सिलेक्शन है। अगर आपके अंदर जुनून है, हौसला है, तभी आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक ना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग हमसे भी ज्यादा समझदार हो, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना, ठीक ना। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? बताओ। 1950 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1962 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ध्यान से याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? बताओ। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। इसका इज राइट आंसर क्या होगा? बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1961 ईस्वी में हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? बताओ। 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2025 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2025 तो नहीं होगा, अभी 2025 चालू ही हुआ है। तो बताओ ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? कौन सा साल में हुआ था? तो भाई लोग 2015 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। 2015 ईस्वी में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत में साइबर सुरक्षा की देखभाल करने वाली एजेंसी कौन सी है? बताओ। भारत में साइबर सुरक्षा की देखभाल करने वाली एजेंसी कौन सी है? CBIE, CRPF, सट इन, CAG। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? भारत में साइबर सुरक्षा की देखभाल करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सट इन आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगती है? बताओ। कौन सा राज्य है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगती है? बताओ। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ए बी दोनों, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को पता होगा, मैं पहले भी बता चुके हैं कि कौन कौन सा स्टेट है जो लगता है। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ऑप्शन दोनों है। उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगती है? तो भाई लोग ये उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, और भी राज्य है मैं बता चुके हैं। आप लोग जो भी भाई क्लास करते होंगे उस भाई को पता होगा। 6ठा नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पटना पुस्तक मेले का शुभारंभ कब हुआ था? बताओ। पटना पुस्तक मेले का शुभारंभ कब हुआ था? 1961 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 1991 ईस्वी। इसका इज राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1971 ईस्वी में हुआ था। पटना पुस्तक मेले का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताओ। 20 फरवरी, 22 मार्च, 28 अप्रैल, 26 मई। इसका इज राइट आंसर क्या होगा? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी भाई को याद होना चाहिए 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जय प्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? जय प्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1965 ईस्वी में किया गया था। 1965 ईस्वी में जय प्रकाश नारायण को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी ध्यान से याद रखना। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताओ इसका इज राइट आंसर क्या होगा? भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भाई लोग आप लोगों को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी हो जाते हैं। ठीक ना, VVI मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है? कौन सा वर्ष में बनी है बताओ। 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सरोजनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है? तो भाई लोग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान से याद रखना। जीके का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू होगा। आप लोग ध्यान से देखना। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताओ। बल्ब जो जलता है किस प्रकार की परिवर्तन है? भौतिक है, रासायनिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भौतिक हो जाता है। बल्ब का जलना किस प्रकार की परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक ना, आप लोग याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोयले का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? बताओ। निम्न में से किस कोयले का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? पीट, बिटुमनी, लिग्नाइट, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस कोयले का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिटुमनी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो पता ही होगा 8 होता है। मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, बैटिंग वेस्ट, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो भाई लोग आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैटिंग वेस्ट आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, बिडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? बताओ। बिडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? टीबी में, टाइफाइड में, टिटनस में, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बिडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? तो भाई लोग ये टाइफाइड में किया जाता है। ठीक ना, बिडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? टाइफाइड रोग में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है, 23 हो जाता है। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। आप लोग ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पौधे में कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? बताओ।
पौधे में कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? जाइलम, फ्लोएम, संयोजी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधे में कौन सा ऊतक भोजन का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। VVI मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से त्रिकोणाकार स्थित है, बताओ। निम्न में से त्रिकोणाकार स्थित है, बताओ। हायड, मेरियस, एस्केपुला, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से त्रिकोणाकार स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्केपुला आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो ध्यान से। मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है? बताओ। बोलस, काइल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोलस कहलाता है। ठीक ना? तो आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताया हूं। आप लोग बताओ 20 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आज का क्लास कैसा लगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, कि आप लोगों को समझ में आता है नहीं आता है, ये भी आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक ना? अपनी बातें जरूर बताना। आप लोग कमेंट करोगे तभी दोस्तों मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बातें जरूर, जितना वीडियो देखते हो उतना कमेंट करो कि मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लगता है। ठीक ना? बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन VVI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।